आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से हम इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। ताली बजा के प्रभु की स्तुति, आराधना और उसकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपने रात भर संभाला परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें नया दिन देखने को दिया परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को आशीषित करना परमेश्वर। उनके जीवनों में परमेश्वर मिरेकल होने पाए परमेश्वर, चमत्कार होने पाए परमेश्वर। वो जानने पाए परमेश्वर कि आप ही जलाली परमेश्वर हो प्रभु जी। और ये जिंदा भगवान को परमेश्वर समझने पाए और जानने पाए। उनके जीवनों में अद्भुत अद्भुत काम आप प्रभु जी। तो वही बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। तो वही मूसा का परमेश्वर है प्रभु जी, जिसने लाल सागर दो भाग कर दिया परमेश्वर। तो वही दानियल का परमेश्वर है, जिसने परमेश्वर उसे शेरों की मांस से बचाया परमेश्वर। तूने कभी दाऊद को हारने न दिया परमेश्वर। वही परमेश्वर तो आज परमेश्वर वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी हमारे लिए भी तो रास्ते ओपन कर रहा है परमेश्वर। हमारे लिए परमेश्वर तो लाल समुद्र दो भाग कर रहा है परमेश्वर। और प्रभु जी हमें भी शेरों की मांस से बचा रहा है परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेम नहीं रहेंगे परमेश्वर। प्रभु जी उनका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर बड़े काम करते हैं परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और परमेश्वर आपकी महिमा आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी महिमा आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में देता हूँ परमेश्वर। पूरी मीटिंग पे परमेश्वर आपका पहरा हो परमेश्वर। हर एक परमेश्वर चीज़ों पर आपका पहरा हो परमेश्वर। आसपास के हर एक लोगों पे आपका पहरा हो परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बात कैंसिल हो जाए यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर रास्ते में परमेश्वर हर एक का निगहबान हो परमेश्वर। उनको लेके आ परमेश्वर, सही सलामत लेके आ परमेश्वर। मौसम पे परमेश्वर आपका बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों पे आपका बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हमारी जुबानों पे परमेश्वर आपका सामर्थ होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हमारा आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रेम। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रेम। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे
हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बात पर भी आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित महान परमेश्वर आपको पुकारते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर, इस जिंदा भवन में परमेश्वर आप चलते फिरते नजर आते हो परमेश्वर। आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका मसीह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना इस निवेदन से जुड़े हैं परमेश्वर, इस मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को आज आप छू रहे हो परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी इनके जीवन में परमेश्वर जो भी दुर्बलता का आत्मा है परमेश्वर, जो भी लाचारी है परमेश्वर, जो भी दुख है वो आज जाए यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला तो बड़ा परमेश्वर, जलाली परमेश्वर। प्रभु जी तेरी स्तुति आराधना वंदना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, इस संसार की सुंदरता में यह रूप भी तेरा ही, इस चांद सितारों में है अर्श भी तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप भी तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, ताका न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, ताका न सका कोई, सागर उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ गाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुझे जी उठते हैं, मुझे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, मोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से दूरी हुआ, घोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से छल्ली हुआ, मेरी ही खातिर यीशु मर के वो जिंदा हुआ, मेरी ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, बीमार शिफा पाती है, बीमार शिफा पाती है, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरा रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं, पवित्र आत्मा तेरा वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी, एक एक को भर दीजिए परमेश्वर, इनको छू लीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी, जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग इस मीटिंग से जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, हर एक को छू परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फायर उतर जाए परमेश्वर। और प्रभु जी, एक एक को भर दे परमेश्वर, आपकी आग से भर दे परमेश्वर, आपकी रूह से भर दे परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, उतर आ, उतर आ, उतर आ, हे रूह पाक उतर आ, उतर आ, उतर आ, उतर आ, उतर आ, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा,
चश्मा बनके उछला, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा 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 उतरा, रूह पाक उतरा 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 उतरा, पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा 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 उतरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा 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 उतरा, रूह पाक उतरा, अमर गल प्रभु तुझको मिला दे, अमर गल प्रभु मुझको मिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन गए उछला, चश्मा बन गए उछला, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा 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 उतरा, रूह पाक उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, उतरा उतरा उतरा, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे आपसे भर जाओ परमेश्वर की सामर्थ्य से, धन्यवाद
परमेश्वर। करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद Yes, करते हैं मेरे प्रभु Lord जी। पिता हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ आने के Yes, लिए आपका धन्यवाद yes, करते हैं। welcome, आप Holy रोज Spirit यहाँ पिता। आने के लिए Yes, आपका my धन्यवाद, एक एक पे उतरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, Yes, एक मेरे एक Lord पे पिता छाने के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं Yes, मेरे परमेश्वर। पिता और प्रभु जी आपकी परमेश्वर। आग से जो आपने भरा है आपका धन्यवाद Yes, करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर। आपकी फायर से आपने भर दिया है आपका यस धन्यवाद मेरे करते हैं लॉर्ड परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता और प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी परमेश्वर, उपस्थिति एक के एक लिए को छूले धन्यवाद पिता परमेश्वर, परमेश्वर, एक एक को भर दे Lord, मेरे परमेश्वर। पिता और प्रभु जी परमेश्वर, टच टच in टच the इन द name नेम of ऑफ Jesus जीसस पिता परमेश्वर, आपके परमेश्वर। रोह से भर जाए परमेश्वर, यस मेरे पिता आपके परमेश्वर, आग से भर जाए परमेश्वर, यस मेरे पिता आपके परमेश्वर, सामर्थ से भर जाए यस मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर, और प्रभु जी, आज हालेलुया, इनका जीवन सेम ना यस हो मेरे परमेश्वर, पिता जो पवित्र परमेश्वर, आत्मा की आग से परमेश्वर यस इनके मेरे रुके हुए पिता काम हो परमेश्वर, जाए परमेश्वर। यस मेरे और पिता प्रभु जी हर एक परमेश्वर, बीमारी नाश हो जाए इन द नेम यस ऑफ पिता जीसस। परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक यस, गरीबी का श्राप चला जाए यस यीशु के मेरे नाम पिता से, हर परमेश्वर, एक घटी कमी पूरी हो जाए यीशु यस मसीह के मेरे नाम पिता से, हर एक परमेश्वर, पूर्वजों के श्राप नाश हो जाए यस यीशु के मेरे नाम पिता से परमेश्वर, हर एक हालेलुया, दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए यस मेरे पिता परमेश्वर, आउट 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 इन द नेम ऑफ प्रभु जी जीसस हर पिता एक को परमेश्वर, परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर, यस मेरे प्रभु पिता जी हर एक को परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर, यस, आसपास के हर एक लोगों को परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर। यस मेरे और पिता प्रभु जी जो परमेश्वर, लोग आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर, प्रभु जी उनसे भी बात कर परमेश्वर, यस मेरे प्रभु पिता जी उनसे भी परमेश्वर, बात कर परमेश्वर। प्रभु जी यस, इस भवन के हर एक आसपास के हर एक व्यक्ति से परमेश्वर आज ही आप बात करो परमेश्वर, प्रभु जी हर एक लोगों से बात करो परमेश्वर, इस भवन के हर एक आने वाले हर एक सदस्य से बात कर परमेश्वर, जो नहीं आ पाए परमेश्वर उनसे भी बात कर परमेश्वर। और प्रभु जी उनको लेके आ परमेश्वर, जो बैक साइड हो चुके हैं परमेश्वर उनको भी लेके आ परमेश्वर। प्रभु जी जिनके आने में परमेश्वर दोस्त बाधा रुकावट डालता है परमेश्वर, आज उनकी बाधा रुकावट को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आने को लालायित है परमेश्वर, लेकिन दुष्ट बैरी उन्हें आने नहीं देता है परमेश्वर, मौसम उन्हें रोकता है परमेश्वर, लड़ाई झगड़े उन्हें रोकते हैं परमेश्वर, घर का कलेश उन्हें रोकता है परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्हें रोकती है परमेश्वर। आज हर एक को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपके भवन में आने का रास्ता तैयार कर परमेश्वर, आप आपके भवन में लोगों के आने का रास्ता तैयार कर परमेश्वर, क्योंकि ये मेरा नहीं परमेश्वर, आपका भवन है परमेश्वर, ये हमारा नहीं परमेश्वर, आपका भवन है परमेश्वर। और परमेश्वर आपका भवन है परमेश्वर तो आप ही चलाएंगे परमेश्वर। प्रभु जी आपका भवन है तो आपके लोगों का उद्धार आप ही करेंगे इस भवन के द्वारा परमेश्वर। और प्रभु जी आपने ये भवन को परमेश्वर कुछ योजना के तहत बनाया परमेश्वर, कुछ योजना के तहत बनाया परमेश्वर कि परमेश्वर आपकी बड़ी बेदारी आए परमेश्वर, लोगों का परमेश्वर उद्धार हो परमेश्वर, आत्माएं बचाई जाए परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद के ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से मैं सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यूवर्स का एक बार स्वागत करता हूं, जो लोग देर से जुड़े हैं उन सबों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करते हैं। और जो लोग इतनी इस बरसात में मौसम खराब होने के बाद भी इस जीवित भवन में आए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और ब्लेस करे। और जितने लोग इस प्रार्थना निवेदन से ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, प्रार्थना में जाते हैं हम। आप सभी को जय मसीह की। इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का स्वागत करते हैं दिल से, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं, जोरदार ताली बजाते परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए आज का दिन परमेश्वर को देते हैं, आज का दिन हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। सभी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर को निहारेंगे जो हमारे बीच में उपस्थित है, जो हमारे बीच में है। मेरे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपका मसा यहाँ है, आपका रूह यहाँ है पिता परमेश्वर, आप खुद यहाँ चलते फिरते नजर आते मेरे पिता परमेश्वर। ये इंदौर प्रार्थना भवन पिता परमेश्वर ये यूं ही नहीं है पिता परमेश्वर, यहाँ आप खुद वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका मसा वाला हाथ इधर है मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ से प्रार्थनाएं करते हैं, जितने भी लोग अपने निवेदन लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके झोली भर देता है, उन्हें हर एक खुशियां दे देता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर से एक बार परख के देखो कि यहोवा कितना भला है। हम सब परमेश्वर की आगे लीन हो जाते हैं, हम सांसारिक जीवन में नहीं, हम अपने टेंशन में नहीं कि हमारे कर्जे वाले आ रहे हैं, कि हमारे घर में राशन नहीं है, कि हम परेशान हैं, हमारे पास जॉब नहीं है,
हमारी तंगी है, परेशानी, हम घर से बेघर है, पर हमारा खुदा हम पे ध्यान रखता है, हमारा खुदा हमें निहारता है, हमारी मनों की बातों को सुनता है, बड़ी गौर से सुनता है। हम ईश्वर की ओर निहारते हुए आज परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हमारी हर एक घटी कमी को, हमारी हर एक भूल चूक को, हमारे हर एक पाप को हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। अब तू ही परमेश्वर है, अब तू ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। अब तू ही हमें निकाल इस दलदल से, इस पहाड़ वाली जिंदगी से, इस पिता परमेश्वर, इस दुख भरी जीवन से निकाल मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपने सामने हृदय को खोल देते हैं। आज सिर्फ मेरा परमेश्वर और हम है पिता परमेश्वर। हमारी सारी चिंताएं हम परमेश्वर पर डाल देते हैं, क्योंकि उसी को सब कुछ स्मरण है, वही हमारी चिंता करता है। हमें माता पिता छोड़ देंगे, हमारे रिश्तेदार छोड़ देंगे, हमारे परिवार छोड़ देंगे, हमारे बच्चे छोड़ देंगे, पर हमारा खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। हम चाहे कितने भी उन्हें भूल जाए, कितने भी हम बैकसाइड हो जाए, हम परमेश्वर पर बुड़बुड़ाए या परमेश्वर को कुछ भी, परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है। वो फिर भी हमें माफ करके हमें आगे ले चलता है, क्योंकि हम उसके बेटा बेटी है। उसने माँ की गर्भ से रचने से पहले ही हमें चित लगाई है, तो हमें क्यों छोड़ेगा वो, क्यों त्यागेगा वो हमें, क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है। ओ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, कि आज का दिन यहोवा ने बनाया मेरे पिता परमेश्वर, जो विश्राम का दिन ठहरा है पिता परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर में ही लीन हो, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, डफली बजाओ, जोर जोर से वर्शिप करो, ताकि वर्शिप में ही छुटकारा है। हाँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, तू ही हमें छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हमसे नहीं हो पा रहा पिता परमेश्वर, हम हताश है, निराश है, पर तू ही हमें उस पार ले जाएगा जहां तू लेना चाहता है पिता परमेश्वर। अब तू ही हमें ले चल मेरे पिता परमेश्वर। हमसे नहीं हो पा रहा है, हम उदास हैं, हम रो रहे हैं, विलप रहे हैं, हम सुसाइड के दौर पे क्या हम सुसाइड कर ले, पर नहीं, परमेश्वर हमारे लिए नया जीवन देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक टूटे मन वाले और पीछे मन वालों के परमेश्वर समीप रहता है, सभी के मन में वास करता है। हम इधर उधर नहीं ताके, परमेश्वर हमारे मन में है, हमारे दिल में है, हमारे अंदर वास करता है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये पवित्र मंदिर है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र का मंदिर है। जैसे परमेश्वर है, ऐसे हमारे अंदर पवित्र कर दे, हमारे अंदर पवित्र बंद कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा तेज, तेरा मस्सा, तेरा अभिषेक हम पे उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें धो के शुद्ध कर दे, हमारे पापों से शुद्ध कर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो हमसे नहीं छूट रहा है, हमसे झूठ नहीं छूट रहा है, हमसे चोरी हो रही है, हमसे व्यभिचार हो रहा है, हमसे गलत संगति हो रही है, हमसे मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, हम गालियां बक रहे हैं, हमसे नहीं छूट रहा है, हमसे नहीं छूट रहा है, तो परमेश्वर के सामने रोते विलपते बोलते, प्रभु तू हमें चंगा कर, तू हमें बदल मेरे पिता परमेश्वर। आज हम और तू है मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारा कराने को तू सुन मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें तू बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे सर की बात से लेकर पैर के नाखून तक को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरा तेज दिखे मेरे पिता परमेश्वर। हम जहां खड़े हो तो पिता परमेश्वर तेरे वचन को याद रखे मेरे पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा चले पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा तू हमसे बात कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता है पिता परमेश्वर। तू ही हमारा सब कुछ है, सृष्टि करता है, तूने हमें बनाया है, अपने प्रतिरूप बनाया है, हमें अपनी अपनी जान फूकी है, तो हम कैसे बैकसाइड हो सकते हैं, कैसे हमें लोग बैकसाइड कर सकते हैं? नहीं, मेरे खुदा सच्चा परमेश्वर है जो हमें उठा के खड़ा करता है, हमें दलदल से निकालता है, हमें कीचड़ से निकालता है, हमें हर एक तंगी से निकालता है मेरे पिता परमेश्वर। वो भला परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। उसने कहा है, वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आप भी अपने रिसीव कीजिए इस वचन को पिता परमेश्वर। उसने कहा है कि जो यहोवा की खोजी को कभी भी वस्तु की घटी नहीं होती है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी खोजी बने
बने पिता परमेश्वर, ताकि सारी वस्तुएं हमारे पीछे लग कर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तुझी को निहारे, तुझी में बड़े पिता परमेश्वर, ताकि जो वस्तु की चिंता हम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारे पीछे लग कर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी सारी चिंता है तू ले ले मेरे पिता परमेश्वर। हमारा बीमारी कोई हिस्सा नहीं, तूने वचन में कहा है, कोई रोग हमारा हिस्सा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, कोई पीड़ा हमारी हिस्सा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे बेटा बेटी है मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे है मेरे पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरे है मेरे खुदा बाप। आज तो अपने बेटा बेटी को निहार मेरे पिता परमेश्वर, आज उनका बोझ को हल्का कर मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, ऐसे ही सबके बोझ को ले ले मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब परमेश्वर के पास आते हैं, हम सब परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं कि आज तू परमेश्वर बड़े काम कर दे, आज चमत्कार कर दे, इस इंदौर प्रार्थना भवन में अपना रूह मसा उतार दे मेरे पिता परमेश्वर। अभिषेक वाला हाथ आ जाए कि यहाँ पर कोई नहीं पर तेरा दूत है, तेरे वास करते हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू यहाँ खुद वास करता है मेरे पिता परमेश्वर। जो नहीं आ पा रहे, जो बैक साइड हो गए, जो लड़ाई झगड़े में उलझे हुए, आज प्रभु उनसे बात कर, आज उनसे बात कर कि तेरा परमेश्वर बड़ा महान है, ये भवन खाली नहीं रहेगा, यहाँ पर तेरे दूत रहते हैं, तू दूत को बड़ा यहाँ पर महिमा लेता है मेरे पिता परमेश्वर। अपने दूत को खुद भेजता है, खुद भेजता है मेरे पिता परमेश्वर कि जाके अपने बेटा बेटी बात कर, परमेश्वर के सामने समीप हो, भवन जाओ, जीवित भवन जाओ, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा ले सके। जैसे हमको चुना ऐसे परमेश्वर आप लोगों को चुनने जा रहा है, आप लोगों को बदलने जा रहा है। हम भी पापमय जीवन थे, हम भी बैक साइड थे, पर परमेश्वर ने हमें दलदल कीचड़ से निकाला है मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर की तू बात करता है हमसे, तू हमारी स्मरण करता है, तू हमारी बड़ी गौर से सुनता है मेरे पिता परमेश्वर। कल तूने मुझे वचन दिया पिता परमेश्वर, यशाया का पिता परमेश्वर 43 में लिखा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा यही है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरी चिंताएं फिकर आपने ले ली है मेरे पिता परमेश्वर। तू बातें करता है पर हम नहीं समझ पाते हैं पिता परमेश्वर। तूने वचन में कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुनकर वो बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, आज वो आत्मिक आंखें खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, आज मसा वाला हाथ रख दे, आज पिता परमेश्वर हमारे दिमाग को, ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे, ओपन कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे रूह को बचाने वाले हो सके, तेरे लोगों को बचाने वाले हो सके, तेरे प्रचार में आगे बढ़ सके, तेरे वचनों पे चल सके। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र कर जैसे तू है मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तू है मेरे पिता परमेश्वर। एक तेज है पिता परमेश्वर तेरे चेहरे पे, वो तेज हम पे चमक न पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो आग है तुझ में पिता परमेश्वर, वही आग हम पे चमक न पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो मस्सा वाला हाथ हम पे रख दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि पवित्र आत्मा बिना हम अधूरे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा बिना हर एक लोग अधूरे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को छू ले पवित्र आत्मा, उनके मनों में, दिलों में वास कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे लॉर्ड, तूने टूटे और मन पीछे वालों को समीप रहता है मेरे पिता परमेश्वर, उनको अपने गले से लगाता है, उन्हें निहारता है, वो अपने साथ रहता है, हमारे पास रहता है पिता परमेश्वर। उसको महसूस कीजिए, उसको महसूस कीजिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। जितने भी रोगी है, जितने भी बेड पे रखे हैं पिता परमेश्वर, आज उठ खड़े होंगे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। लंगड़े चलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। और लॉर्ड, क्योंकि तू ही महान है, तूने एक शब्द कहा, 3 दिन लाजर को तूने उठा के खड़ा कर दिया, ऐसे ही हमारे मरी हुई जिंदगी को तू उठा के खड़ा कर रहा है। आज तू बड़ा काम कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आज मिरेकल हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आज छुटकारा लेके जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज छुटकारा लेके जा रहे हैं। ये सामर्थ्य भवन है पिता परमेश्वर, ये पुलपिट सामर्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर। यह तू बदल देता है दुनिया को, और तू यह बदल देता है इनके जीवन को। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, ये इंदौर प्रार्थना भवन यूं ही नहीं बना मेरे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ है, तेरा मस्सा, तेरा रूह यहाँ है। हम जैसे पापी को बदला, ऐसे हर किसी को बदल मेरे पिता
पिता परमेश्वर, और जो घटी कमी है हमसे नहीं छूट रही प्रभु, तो तू बदल मेरे पिता परमेश्वर, तू हमें उठा के खड़ा कर, क्योंकि तू जिस दिन आएगा उस दिन पिता परमेश्वर बड़े चमत्कार को देखेंगे हम मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तू हमारे हृदय में आएगा तो हम बड़े चमत्कार को देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा रूह मस्सा हमारे उतर जाएगा तो हमारी कोई बीमारी हमारे ऐसा नहीं, कोई दुख हमारा ऐसा नहीं, कोई कर्जा हमारा ऐसा नहीं, कोई बीमारी हिस्सा नहीं। और मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप तो बहुत बड़े 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 परमेश्वर है, बड़े काम करते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी किडनी की रोगी है आज चंगे हो जाओ प्रभु यीशु नाम से। आज बहुत आग है परमेश्वर की, आज यहाँ इंदौर प्रार्थना भवन में बहुत आग है, आज चंगे हो जाएंगे, सब चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु नाम से। पिता परमेश्वर, परमेश्वर का हाथ आ रहा है, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हृदय रोग को परमेश्वर छू रहा है, आज हृदय रोग उठ खड़े होंगे पिता परमेश्वर, उनके लंग्स वापस बन रहे हैं, उनके गुर्दे वापस बन रहे हैं, उनके ऑर्गन्स पूरे बन रहे हैं, आप न्यू कर रहे हो पिता परमेश्वर। और लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, तेरा मस्सा, तेरा हाथ यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा तेज यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर। और लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, जो कर्ज परेशान है, कर्ज में डूबे हैं, आज उखड़ के खड़े समुद्र में गिर जा, उस कर्ज को मैं आज डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के बाद कर्ज किसी का नहीं रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। सब कर्ज से फ्री हो रहे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। नई जॉब मिल रही है, नई जॉब मिल रही है प्रभु यीशु के नाम से, नया घर मिल रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने जा रहा है, जिसके पास वाहन नहीं है उसको आज वाहन देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर पीयूष भाई को परमेश्वर बात कर रहा है, आज पीयूष भाई से पिता परमेश्वर अपने मनों की चिंताओं पर रख रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में उलझने हैं आज वो समाप्त होगी, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। और लॉर्ड वो चिंताओं में, फिक्र में आज सब समाप्त होगा, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। जो उन्हें बोया उनका 1000 गुना प्रतिफल उन्हें मिल रहा है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सुंदर मीटिंग के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। वर्शिप करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, सब कुछ आपको ग्रहण हो गया मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी देश के हर एक कोने में तेरे बेटा बेटी दासियां प्रचार कर रही मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, आज वही मस्सा उतारना मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरा तेज है वही उतारना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता लंगड़े चलाए जाए, अंधे देखे, और पिता परमेश्वर बहरे सुने मेरे पिता परमेश्वर। बेड से मरे हुए उठ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तू बड़ा काम करने जा रहा है, आज बड़ा काम करने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जो बैक साइड हो गए वो वापस आएंगे प्रभु यीशु के नाम पे। तेरे भवन को कोई ना छोड़ेगा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो उनको फिर से लेकर आएगा पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तूने कहा है वचन में कि तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा, तू सिर पूछ नहीं सिर ही ठहराएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वचन मैं आपके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की सारी मीटिंग है मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। ताली बजा के इस सामर्थ्य प्रार्थना का धन्यवाद करते हो, प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू जलाली परमेश्वर है, तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। यदि किसी की कोई टेस्टमनी है, कोई गवाही है तो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चेयर पीछे कर लो, वही चेयर पीछे कर लो, निकलने का रास्ता कर लो, पीछे कर लो, आ जाइए। चेक कर लेना प्लीज, लाइट जल रही है उसमें। हमारी गवाही यह है, सबको जय मसीह। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। मैं भी इंदौर से पीयूष जैन। मेरी गवाही यह है कि पिछले हफ्ते में जब यहाँ से गया था तो अपनी गाड़ी का कंट्रोलर में पानी चले गया था, तो जिससे कंट्रोलर खराब हो गया था। और मैंने ऑनलाइन चेक करा था तो ऑनलाइन है ना, मतलब जिस जगह से अपन पार्ट्स अवेलेबल करते थे वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था। फिर भी इतने कम समय में मेरे को पता नहीं था कि कैसे क्या गाड़ी चलेगी, कैसे क्या सही होगा। लेकिन प्रभु हमारा जो है हर कमी घटियों को पूरा करने वाला प्रभु है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, और उसका कारण अपन ने घर में जो पार्ट्स जितने पड़े थे उनको जोड़ करके गाड़ी बना ली। और 36 वोल्ट की जो मोटर है उसको 48 वोल्ट के कंट्रोलर पे और बैटरी पे चलाया।
और मोटर जिससे जली नहीं, और किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ, और गाड़ी भी अपनी बराबर चली। प्रभु ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, इसके लिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु हर कमी घटियों को पूरा करने वाला प्रभु है। और दूसरी गवाही हमारी यह है कि जब टेस्टिंग की जा रही थी तो अपन साइकिल को उल्टा करके चेक कर रहे थे, तो चेक करने में हुआ ऐसा था, स्पीड ज्यादा करी थी, स्पीड बढ़ गई, स्पीड फुल स्पीड पे चेक की जा रही थी, तो स्पीड चलते चलते क्या होगा, साइकिल अपने ऊपर आके गिरने वाली थी। और गिरते गिरते प्रभु ने मतलब मन में मतलब ये हाथ अपना नहीं था, प्रभु मतलब अपने दूतों को भेज करके रक्षा करते हैं। मतलब मैंने यूं हाथ लगाया, यूं हाथ लगाते समय जो उसकी जो डिस्क थी, डिस्क में मेरा अंगूठा आ जाता और अंगूठा कटते कटते बचाता, तो उसमें भी प्रभु ने हमें बचाया और हमारी सुरक्षा करी, नहीं तो आँखी में लग सकती थी और इंजरी हो सकती थी। हम जिससे प्रभु को हम उसी टाइम पर हमने धन्यवाद दिया और प्रभु को हमने आदर महिमा दिया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। एक्सीडेंट से बचाए इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और तीसरी गवाही हमारी यह है कि प्रभु ने हमें हर मौसमी बीमारी से, हर तरह के खतरे से, हर मुसीबतों से प्रभु ने बचा कर रखा। आने जाने में हमारी सहायता करी, जॉब पे हमारी सहायता करी, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा महान है, हम प्रभु को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। हाँ जी, एक मिनट भाई, आप सामने देखें, ये भाई की गवाही जो है, 3 गवाहियाँ इन्होंने दी है। जो तीसरी गवाही दी है वो सभी के जीवनों में, अधिकतर वो गवाही सभी के जीवनों की गवाही है कि प्रभु ने सबको सुरक्षित रखा है, मौसमी बीमारी से और हर खतरे मुसीबत से बचा के रखा है, और हम उसी की वजह से यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इन भाई की 2 गवाही है कि ये भाई साइकिल से 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर जीवित भवन में आते हैं। तो ये भाई बता रहे हैं कि वो साइकिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक साइकिल है वो, तो उसमें बैटरी से चलती है वो। हाँ, वो चार्जिंग होके चलती है साइकिल इनकी। तो आपको पेडल मारना पड़ता है क्या? पेडल लगाना पड़ता है? बिल्कुल मारना नहीं पड़ता। नहीं। और यह अपने पूरे इंदौर में मतलब अभी फिलहाल में तो मेरे अकेले के पास में, बाकी तो अपन नहीं जानते कि किसने खरीदी है, लेकिन प्रभु ने हमारे आने जाने की भी व्यवस्था और जॉब पर जाने की भी व्यवस्था, बाहर जाने की। ये क्या स्पीड रहती है इसकी? इसकी अभी स्पीड है ना 40 हो गई है। 40 है, बहुत अच्छा। और फिर उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है? ब्रेक की भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक सिस्टम है जिससे मतलब स्पीड कम करने पर मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। हाँ। और फिर उसको वापस से बढ़ाना हो तो इस एक्सीलेटर देना पड़ता है। एक्सीलेटर भी है उसमें? हाँ। बहुत अच्छा। तो मतलब पूरी ये बाइक सिस्टम है? हाँ। बहुत अच्छा। तो आपको पेडल मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? नहीं। बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आप बता रहे थे कि इसका कंट्रोलर खराब हो गया था? पानी जाने से कंट्रोलर खराब हो चुका था। तो अभी पानी नहीं जाएगा? फिर बरसात का समय तो चल रहा है। कंट्रोलर हमारा भले ही खराब हुआ हो, लेकिन दूसरा जो कंट्रोलर लगाया गया है वो ज्यादा अच्छे फंक्शन का लगाया गया है। पानी जाने से कोई नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज वह कंट्रोलर साइन वेव कंट्रोलर है, जिससे फायदा ये रहेगा कि मोटर चेयर पे नहीं लेंगे और वो नहीं करेगी, जो कि घर में अटाले में पड़ा हुआ था। नहीं, आपको आउट ऑफ स्टॉक था, वो नहीं मिल रहा था, तो आपने नया नहीं खरीदा? मैंने नया नहीं खरीदा। फिर बाद में फिर प्रभु ने मतलब ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, और प्रभु ने गाइड करा कि एक बार लगा करके तो देखो। हाँ। फिर मैंने लगाया 48 वोल्ट की बैटरी पे लगा करके फिर उसको कपल किया। हाँ। कपल करने के बाद में मोटर टेस्टर ली, और टेस्टर लेने के बाद में मोटर न गर्म हुई न कोई किसी तरह का जड़ का आया, मोटर बराबर चली। अच्छा। अभी 3 दिन से मतलब वो उस गाड़ी को चलाया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपकी साइकिल में क्या क्या फंक्शन है? मतलब उसमें क्या बैटरी भी लगी हुई है, मोटर भी लगी है, क्या क्या है? बैटरी मोटर लगी है? यानी कि मान के चलो एक बाइक में जो फंक्शन रहते हैं, बस वो अपनी साइकिल में फंक्शन पूरे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई आपकी जीवित गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं अद्भुत गवाही के लिए। बैठ जाइए। एक मिनट आ जाइए वापस से। ये आप मैं सभी
विश्वासी को और ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भाई ने 2 पंखे प्रभु के भवन के लिए और प्रभु के दास के लिए के हॉल और बेडरूम के लिए इन्होंने दिए हैं। कि हमने इन्हें मना किया कि हमें तो आवश्यकता नहीं है, आप प्रभु के भवन में जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन इनके मन में परमेश्वर ने डाला कि प्रभु के दास के जो हॉल है और बेडरूम में जहाँ पर ज़्यादा खपत होती है, फैन की ज़्यादा बिजली की खपत होती है, तो वहाँ पर ये अपनी सोच से और कहते हैं कि प्रभु ने इनके मनों में डाला कि 2 फैन BLDC, कौन से भैया? BLDC बोलते हैं उनको। उससे क्या होता है? उससे हवा भी पूरी आती है और उसके बाद में बिजली के बिल की भी बचत होती है। इन्वर्टर बैटरी भी बैकअप अच्छा देती है। तो मेन विशेषता उसकी ये है कि बिजली का बिल कम आता है। तो ये चाहते हैं कि वो, क्योंकि हॉल और बेडरूम में लगातार फैन चलते ही रहते हैं, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो इनको लगा कि यहाँ पर उसको लगाना चाहिए। तो इन्होंने 2 पंखे, अभी तो एक 2 लाए थे, अभी तो 1 इन्होंने दे दिया है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इन्होंने प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। परमेश्वर इन्हें आशीषित करे। ताली बजाते हैं, धन्यवाद करते हैं। बैठिए भाई। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ, आइए वचन में जाएंगे। सब लोग ध्यान दें और सब प्रभु का उपस्थित रहें यहाँ यहीं पर और ध्यान पूर्वक। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 8, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, अपनी बाइबल निकाल लीजिए। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, प्रभु जी वचन खुलने पे है परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर जहाँ वचन पढ़ा जाए, सुना जाए और जिसके भी कान में परमेश्वर ये वचन जाए परमेश्वर, उसका जीवन आज सेम ना रहे परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना न्यू टेस्टामेंट 142 पेज नंबर, उसका 8 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ूंगा 8 से, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यूहन्ना 8 से व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्होंने उपदेश देने लगा।
तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उनके बीच में खड़ा उनके यीशु ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? उन्होंने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सामर्थी वचन के लिए। यूहन्ना 8 मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु उन्हें जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। इसका क्या मतलब भोर को आया? प्रभु रात में प्रार्थना करने जाते थे पहाड़ पर, है ना। तो फिर सुबह फिर वो आए और मंदिर में उपदेश देने लगे, वहां पर वचन सुनाने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्री और फरीसी, है ना, समझ में आया? आपने कई बार शास्त्री और फरीसी का नाम सुना होगा। हालेलुया। लेकिन आप शास्त्री और फरीसी कौन लोग हैं? ये हम बाइबल में कई बार सुनते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग, बहुत कई बार सुनते हैं। शास्त्री और फरीसी जो होते हैं वो बड़े बड़े कपड़े और बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ये सब पहने हुए होते थे उस समय। और शास्त्री जो है उनका क्या काम होता था? शास्त्री जो लोग होते थे वो धार्मिक ग्रंथों के विशेषज्ञ होते थे। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिक पुस्तकों का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता था और वो उसमें बहुत विशेषज्ञ होते थे, और वे कानून के भी जानकार होते थे और लेखक भी और कानून के शिक्षक भी वो होते थे। कौन? शास्त्री लोग। हालेलुया। इसी तरह से फरीसी लोग क्या होते थे? जो फरीसी होते थे वो एक यहूदी धार्मिक दल था। फरीसियों का एक यहूदी धार्मिक दल था, वो जो व्यवस्था के पालन करने में, धार्मिक जीवन में कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। वो क्या करते थे? जो व्यवस्था है, जो मूसा की व्यवस्था थी, उसको कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों पर प्रेशर बनाते थे। वो ये देखते थे, किसी की गलतियां देखते थे। वो प्रभु यीशु में भी के पास भी शास्त्री और फरीसी हमेशा कोई सवाल लेके जाते थे कि प्रभु को वो किसी तरह से उलझनों में उलझाए और उन पे आरोप लगाए। हालेलुया। तो वो इस समय भी यही उस स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को भी इसीलिए ले गए थे प्रभु के पास कि प्रभु को परखें कि परमेश्वर उसको क्या जवाब देता है, किस तरह से प्रभु को हम को आरोप लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे क्या? तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। व्यभिचार में मतलब वो रॉन्ग रिलेशनशिप में हो सकता है, वो जो व्यभिचार है उसमें वो पकड़ी गई थी, है ना, गलत कार्य में वो पकड़ी गई थी। हालेलुया। हालेलुया। जब रॉन्ग रिलेशनशिप में वो पकड़ी गई थी तो उसको प्रभु के पास वो लेके आते। हालेलुया। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, क्या कहा? किसने कहा? फरीसी और शास्त्री ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। इसका क्या मतलब है? वो क्या बोल रहे हैं? हे गुरु, मतलब वो भी परमेश्वर को गुरु मान चुके थे। हालेलुया। प्रभु यीशु को वो
गुरु मान चुके थे, लेकिन उनके हठ कर्म और शैतान के द्वारा उन्हें फुसलाने से और उनकी जो जिद थी और जो उनका अहंकार था वो उनके ऊपर हावी था। वो परमेश्वर को एक मुंह से तो गुरु बोलते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और उस पर दोष लगाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या बोलते हैं, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। पहले के समय में, मूसा के समय में क्या होता था, कोई भी इस तरह के अपराध में पकड़ा जाता था उसको क्या करते थे, पत्थरों से मार दिया जाता था। हालेलुया। हालेलुया। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, उन्होंने बताया कि मूसा के समय तो हम ऐसा करते थे, अब तो बता, प्रभु से पूछते हैं वो कि हम क्या करें। तो प्रभु ने क्या बोला, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। यीशु मसीह को परखने के लिए उन्होंने यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हालेलुया। हमेशा वो शास्त्री और फरीसी तत्पर रहते थे कि प्रभु में कोई दोष लगाया जाए। उनकी कोई बातें वो हमेशा परमेश्वर से सवाल जवाब किया करते थे और परमेश्वर उनको ऐसा सटीक जवाब देते थे कि उनका मुंह बंद हो जाता था। हालेलुया। इस बार भी ऐसा ही हुआ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछ ही रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। हालेलुया। उनसे क्या कहा, किसने कहा, प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। निष्पाप हो जो, वही उसको पहला पत्थर मारे। मतलब इसका क्या मतलब, निष्पाप हो मतलब जिसने कोई भी पाप नहीं किया हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने कोई कभी पाप नहीं किया? ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह इस धरती पर आए और निष्पाप के वो यहां से प्रभु के पास चले गए। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता के पास चले गए। वही एक ऐसे व्यक्ति थे इस धरती पर जो कि पाप रहित थे। हालेलुया। हालेलुया। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कोई भी वहां पर रुका नहीं। प्रभु ने कहा जब कोई निष्पाप हो तो वो उसे दंड दे, वो उसे पहला पत्थर मारे। लेकिन वहां पर कोई भी निष्पाप ना होने के कारण छोटे से लेकर बड़े तक वो भीड़ सारी चली गई। एक एक करके सारे लोग चले गए, बस वो स्त्री वहां पर रह गई और प्रभु वहां रह गए। तो प्रभु ने उससे कहा कि वो लोग कहाँ गए? तो उसने कहा कि वो सब चले गए। तो प्रभु ने पूछा कि उसने तुम्हें दंड नहीं दिया? तो उसने कहा नहीं दिया। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हमको कह रहा है कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दंड देने के लिए नहीं बनाया। किसने बनाया हमको? हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया। तो क्या दंड देने के लिए बनाया? हम हमारे बच्चों को उत्पन्न करते हैं तो क्या दंड देने के लिए उत्पन्न करते हैं? या हमारे माता पिता क्या हमको दंड देने के लिए उत्पन्न करते हैं? नहीं। हालेलुया। तो हमारा पिता भी, जिसने हमें उत्पन्न किया है, जिसने हमें बनाया है, वो हमें दंड नहीं देना चाहता है। हालेलुया। वो किसी को भी दंड नहीं देना चाहता है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आज परमेश्वर आप सभी को कह रहा है कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। दंड की आज्ञा कैसे आती है? हमारे पापों के कारण आती है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई लाचारी, कोई दुख तकलीफ परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कोई भी दंड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे पापों को हमारे उठा लिया है। हालेलुया। क्रूस पर परमेश्वर ने हर एक श्रापों को, हर एक बीमारियों को उठा लिया है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में खरी चाल चलते हैं ना, तो हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं होगा। जब हम परमेश्वर में खरी चाल चलते हैं तो कोई भी दुख हमारे निकट नहीं आ सकता। हालेलुया।
यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। क्या कहा? और जा फिर पाप ना करना। इसका क्या मतलब? जा फिर पाप ना करना, इसका क्या मतलब? यही का यही, ये किसने कहा? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा फिर पाप ना करना। उसको और भी कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने, ना डांटा, ना चिल्लाया, ना कुछ बोला, बस इतना कहा कि जा फिर पाप ना करना। इसी में यूहन्ना 5 में भी परमेश्वर ने एक बार और कहा है कि जा फिर पाप ना करना। किसको कहा? जो 38 वर्ष से पीड़ित था, जो रोग से ग्रस्त था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने जब चंगा किया तो उसको भी प्रभु ने ऐसा ही कहा। हालेलुया। आइए हम वो वचन भी पढ़ते हैं। इसी का 5 पेज नंबर 136 136 नहीं, मैं पढ़ता हूं। 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया, उसका 5 का 136 पेज, और यूहन्ना 5 का 6 से पढ़ूंगा मैं। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। जो 38 वर्ष से रोगी था, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे क्या कहा? अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चंगा हो गया। कितने सालों से? 38 सालों से वो रोगी था। और देखिए आगे हम इसके 14 से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। वो व्यक्ति प्रभु को, इन सब बातों के बाद वो व्यक्ति मंदिर में मिला प्रभु को। तो प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला प्रभु ने? यीशु ने कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। इसके पहले भी हमने यहां देखा तो यहां पे भी जो ये यूहन्ना 8 के 11 में क्या कहा गया था? यीशु ने कहा। यहां पर भी लिखा है यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। और फिर इसी के 5 के यूहन्ना 5 के 14 में भी प्रभु कहता है कि फिर से पाप मत करना। हालेलुया। किसको कहता है? अब किसको कहता है प्रभु? उस 38 साल से जो रोगी था उसको प्रभु ने चंगा किया, उसको परमेश्वर कहता है फिर पाप मत करना। इसी तरह से उस व्यभिचारिणी स्त्री को भी परमेश्वर ने कहा कि फिर से पाप मत करना। अब मुझे बताइए आप कि इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है कि फिर पाप मत करना? हालेलुया। फिर पाप मत करना, इसका क्या मतलब? प्रभु ने 2 बार कहा कि फिर पाप मत करना। उस व्यभिचारिणी स्त्री को भी परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा फिर पाप मत करना। इसी प्रकार इस 38 वर्ष से रोगी को भी परमेश्वर ने चंगा किया, और उससे भी कहा प्रभु ने कि देख तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर, जो पीयूष भाई इधर ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्या करता है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों वाक्यों, दोनों घटनाओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दोनों को क्षमा किया और क्या कहा कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। इसका क्या मतलब है कि किसी को भी हमारे बच्चे हो या कोई भी हो, वो अपराध करते हैं तो हम क्या करते हैं? छड़ी उठाते हैं ना, दंड की आज्ञा देते हैं ना उनको। तो हमारा प्रभु लेकिन दंड नहीं देता है ना। मैं तुम्हें भी दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, बोला उसने। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम उसको कि आगे से ऐसा काम मत करना, बोलते हैं ना। तो प्रभु भी उनको चेतावनी दे रहा है कि फिर से पाप मत करना, यदि करेंगे तो उसका भयंकर परिणाम
हो सकता है। प्रभु चेता रहा है और बता रहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया है, हालेलुया, कि प्रभु क्षमा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते ही जाएंगे। जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री है तो क्या फिर से वो पाप करेगी और फिर से उसको प्रभु के पास लेके आएंगे? तो क्या परमेश्वर फिर से वही बात कहेंगे या लोग कहने देंगे उन्हें? हालेलुया। प्रभु तो माफ कर देंगे लेकिन लोग उग्र हो जाएंगे, है ना। जिस तरह से प्रभु को उन्होंने मरवाया, भीड़ ने ही परमेश्वर को मरवाया ना, दंड की आज्ञा देकर परमेश्वर कि उन्होंने कहा कि प्रभु को ही क्रूस दे और प्रभु को ही दंड दिया जाए, हालेलुया। इसी प्रकार से यदि हम दोबारा से पाप करते हैं तो हम विपत्तियों में पड़ जाते हैं। ये परमेश्वर माफ तो करता है, यहाँ पे कहा है प्रभु कहता फिर से पाप मत करना, है ना। फिर से कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है, उसके मुख से निकले हुए ये वाक्य हैं कि फिर से पाप मत करना। परमेश्वर देखो गले तो लगाता है ना। उड़ाव पुत्र ने क्या करा? सारी संपत्ति पिता की उड़ा दी, है ना। उन्होंने ऐश किया, अय्याशी की और उसने मतलब भोग विलास जितना किया और उसने सब वेश्याओं में अपना पैसा उड़ा दिया, यहाँ तक कि वो उसके पास खाने को भी कुछ ना रह गया। जहां पर वो गया था अपने पिता से, आपने उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुना होगा कि दो पुत्र थे, उनका पिता था और वो एक छोटा बेटा था, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दो, और लेकर वो दूर देश चला गया और वहां पर उसने भोग विलास, शराब और लड़कियों में सारा पैसा गंवा दिया। और ऐसा हुआ कि वहां पर अकाल पड़ गया और उसको खाने को कुछ ना मिला। और वहां उसको एक जगह काम मिला, वो भी जहां पर सुअरों को चराया जाता था और सुअरों को जो खाना दिया जाता था वही खाना उसे भी खाना पड़ता था और उनके ही साथ उसको रहना पड़ता था, हालेलुया। फिर उसने क्या किया? वो अपने आपे में आया, वो उस समय तक आपे में नहीं था, वो अपने आपे में आया तो उसको ध्यान आया कि यहाँ से ज्यादा तो मेरे पिताजी के पास नौकर हैं और उनको इससे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, उससे ज्यादा सुविधाएं उनको मिलती है, इससे ज्यादा भरपेट भोजन उनको मिलता है, तो क्यों ना मैं अपने पिता से माफी मांगू और उसके पास जाऊं। तो हम भी यही करें और यही सोचें कि हम एक बार फिर से हमारे पिता के पास जाएं। तो क्या उसका पिता उसको दंड देगा? उड़ाव पुत्र को दिया क्या उसने दंड? उसने नहीं दिया। उसने रोज उसका पिता उसको देखता था कि मेरा बेटा आएगा वापस, मेरा बेटा। और जब बेटा रास्ते में ही था तभी पिताजी को पता चल गया कि ये बेटा आ गया। जब हम हमारा मन फिराते हैं ना, प्रभु हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। जब हम हमारा मन फिराते हैं ना, जब हम सोच लेते हैं कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, अब से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, अब से मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब से मैं बेविचार नहीं करूंगा, अब से मैं परमेश्वर के विरोध नहीं जाऊंगा। जब हम हमारे मन में अंगीकार कर लेते हैं और हमारे मन में हम जब ठान लेते हैं तो हमारे परमेश्वर को दूर ही से पता लग जाता है कि हाँ ये सच्चा पछतावा करके लौटा है। जिस तरह से उड़ाव पुत्र के पिता को रास्ते से ही पता लग गया था कि उसका बेटा लौट आया है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं तो हमारे परमेश्वर को पहले से ही पता लग जाता है, हालेलुया। हम अधूरे मन से परमेश्वर की तरफ लौट नहीं सकते। ये देखिए, यदि आप जीवित भवन में जब लोग होते हैं तो वो 2 घंटे के लिए बिल्कुल परमेश्वर में हो जाते हैं, बातों परमेश्वर के वचनों में हो जाते हैं और वो सब कुछ छोड़ने के लिए और परमेश्वर के करीब आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो फिर वापिस से वो अपने सांसारिक जीवन में चले जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर बैठे हैं तो वो अंगीकार करते, परमेश्वर मैं तेरे पास सारे गुनाहों को छोड़ता हूँ और तेरे पास आता हूँ। तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है ना। जो सही अंगीकार है और जो सही से पछतावा करता है वो परमेश्वर उसको पहचानता है। बनावटी लोगों से परमेश्वर को नफरत है, हालेलुया। तो यही बात मैं बता रहा था आपको कि जब हम यदि पछतावा हमें करना है तो हृदय से करना है और प्रभु की ओर जब हम मुड़ेंगे तो उड़ाव पुत्र की तरह हमें भी उसके पिताजी ने क्या किया? उसको पहले की तरह राजकुमार का सम्मान दिया, उसको पहले की तरह ही
अपनाया तो हमारा पिता भी हमको उसी तरह से अपनाता है, हमारा परमेश्वर भी। तो प्रभु इसलिए कहता है कि पाप मत करना, आगे से पाप मत करना। अब वापस वो उड़ाव पुत्र गया अपने पिताजी के पास, तो उसके पिताजी ने क्या करा, उसको वही सम्मान दिया, है ना। उसके आने की खुशी में भोज भी दिया उसने, है ना। उसने एक बछड़ा मरवाया और उसको भोज दिया, बड़ा भोज, सबको भोजन कराया, सबको उसने पार्टी रखी, हालेलुया, कि उसका बेटा लौट आया। और यदि फिर से वो बेटा उसका वही काम करेगा तो फिर क्या होगा, फिर से पिताजी उसको पार्टी देगा? हाँ, बाकी के लोग उसको, उसके भाई, तो पहले उसका भाई तो उससे नाराज था, लेकिन उसके पिताजी ने उसको समझाया, तो फिर क्या होगा? तो परमेश्वर यही बोलता है कि फिर से पाप मत करना, है ना, फिर से पाप मत करना। जब हम बार बार पाप करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार शराब पीता है तो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी अंदर से खराब हो जाती है ना। पाप करने से हमारा आत्मिक जीवन जो है वो खराब हो जाता है ना, हालेलुया। दिखता नहीं है, इसे क्या, शराब पीने से अंदर से वो खराब हो जाता है, दिखता है क्या, वो ऊपर से तो नहीं दिखता ना। इसी तरह से हम पाप लगातार करने से हमारा आत्मिक जीवन और हमारा सर्वनाश की ओर जाते जाता है और हमारा सत्यानाश हो जाता है, हालेलुया। जिस प्रकार उस उड़ाव पुत्र का भी सत्यानाश हो ही गया था, यदि वो नहीं लौटता तो क्या होता, वहीं मर जाता, है ना। बस से बदतर जिंदगी हो जाती है। तो प्रभु वही कहता है कि फिर से पाप ना करना। ऐसा इसलिए कहता है, देखो फिर मैं यूहन्ना 5:14 फिर से पढ़ता हूं ना, ध्यान से सुनिए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन मिला? जो 38 साल से बीमार था, जिसको प्रभु ने चंगा किया, वो प्रभु को फिर से मिला, है ना। तो यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। तो क्या बोल रहे? देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। क्या बोलता प्रभु? कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। भारी जब हम शब्द सुनते हैं तो हम सोचने पे विवश हो जाते हैं, सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि भारी, अब हम क्या करें, कितना भारी होगा। क्या कोई भी हमें बोलेगा कि वो भारी सामान उठाना है या वो भारी चीज लाना है या भारी मुसीबत, तो हम डर जाते हैं उस समय, है ना। सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं ना, तो भारी चीज में हम दब जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु भी यहाँ बोल रहा है कि भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ सकती है ना। ऐसा ना हो कि भारी विपत्ति तुझ पर, भारी चीज आएगी तो क्या होगा, हम उसमें दब जाएंगे। हालेलुया। दब जाएंगे और फिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, है ना। तो प्रभु यहाँ पर चेतावनी, साफ साफ चेतावनी हर एक को दे रहा है परमेश्वर, कि यदि हम पाप करते हैं और परमेश्वर हमको क्षमा करता है, और क्षमा करता है तो वो कहता है कि आगे से पाप मत करना। यदि हम आगे से पाप करते हैं तो क्या होता है कि हम भारी विपत्तियों में दब जाते हैं, भारी चीज के, पाप के बोझ के तले हम दब कर सर्वनाश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जो सांसारिक जीवन है वो भी तबाह हो जाता है। हमारे जीवन में जो बैरी है, दुष्ट है, वो हमारे क्या चाहता है, वो कि आपको सर्वनाश करे, वो आपका तमाशा बना दे, वो हालेलुया, कि बाहर आपका तमाशा बनाए, लोग आपको अपमानित करे और आप पर हंसे। हालेलुया। ऐसा कौन चाहता है? ऐसा दुष्ट चाहता है कि आपका जीवन ऐसा हो जाए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है ना। इसीलिए वो बार बार उस व्यभिचारिणी स्त्री, उस पर सब हंस रहे होंगे, और हंस रहे होंगे कि नहीं होंगे? उस लाचार व्यक्ति जो 38 साल से बीमार होगा, उस पर सब हंसते होंगे, उसको सब तिरस्कार करते होंगे, उसको सब तुच्छ समझते होंगे, है ना। लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसको भी चंगा किया, है ना, उसको भी चंगा किया। वो उछलता हुआ, नाचता हुआ अपनी खाट उठाकर चल दिया वो, है ना। जब वो फिर वो उस पर हंसते होंगे क्या? लोग नहीं हंसते होंगे ना, है। फिर वो व्यभिचारिणी स्त्री पे भी सब चले गए, किसी ने नहीं हंसा उस पर, है ना। प्रभु ने कहा कि फिर से पाप मत करना। यदि हम पाप करते हैं तो भारी विपत्ति हम पर आ जाती है, लोग हम पर हंसते हैं और हमारा जीवन सत्यानाश हो जाता है। तो परमेश्वर हमको चेतावनी देता है और हमको बताता है कि फिर से पाप मत करना। यदि हम करते हैं तो भारी विपत्ति हम पर आ पड़ेगी और हमारा जीवन सर्वनाश हो जाए। क्या चाहते हैं? क्या कोई चाहता है ऐसा हो, उसका जीवन सर्वनाश हो? ये फैसला अब आपके हाथ है। ये परमेश्वर ने ये फैसला आपके हाथ में छोड़ा है प्रभु ने, कि आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने तो बोल दिया है फिर से पाप मत करना। वो आज से परमेश्वर आपके हर एक गुनाहों को माफ कर दिया है। जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक के गुनाहों को परमेश्वर ने आज माफ कर दिया है और
आपको ये कहा है कि फिर से पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। और ये भी कहा है, हर एक को कहा है परमेश्वर ने, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। 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 तो हम चाहते हैं क्या कि कोई भारी विपत्ति हम पे आ जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का सर्वनाश हो जाए? हम चाहते हैं कि हमारे घरों का सर्वनाश हो जाए? क्या चाहते हैं हमारी नौकरी चली जाए? क्या हम चाहते हैं कि हम किसी कोर्ट केस में फंस जाएं? नहीं चाहते हैं ना। तो परमेश्वर बोलता है कि उस भारी विपत्ति से परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। हालेलुया। तो हम सब अपना मन फिराए और प्रभु की ओर आए और फिर से पाप नहीं करें। यदि कोई ऐसी कोई उलटफेर की बात आपके जीवनों में आती है तो उस समय आप रुके और इस वचन को याद करें, क्योंकि ये प्रभु के मुख से निकले हुए वचन हैं। कुछ वचन बाइबल में ऐसे हैं जो प्रभु के मुख से निकले हुए हैं, यीशु मसीह के। हर एक पूरी बाइबल प्रभु यीशु के मुख से नहीं निकली हुई। निकली है क्या? नहीं ना। कुछ ही है जो परमेश्वर ने मुख से बोला है। हालेलुया। तो प्रभु के मुख से निकले हुए ये वचन है, तो हमें हर समय अमूल्य वचन है परमेश्वर के, हमें बचाने के लिए, हमारा जीवन बचाने के लिए है ये। हालेलुया। तो हमें याद रखें, हम हर घड़ी, हर क्षण, हर समय, उठते बैठते चलते फिरते हमें याद रखना है कि प्रभु ने कहा है कि फिर से पाप मत कर। हालेलुया। भारी विपत्ति के तले हम दब कर सर्वनाश हो जाएंगे। हालेलुया। ये चेतावनी हम हमारे जीवनों में हमेशा याद रखें। ये चेतावनी हम उठते बैठते चलते हमारे जीवनों में याद करें और हर एक को भी बताएं और उनका भी जीवन हम बचाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस सामर्थ्य और परमेश्वर जलाली वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस चेतावनी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप हमें नाश नहीं करना चाहते परमेश्वर, हमें बचाना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को बचा परमेश्वर। प्रभु जी ये वचन परमेश्वर इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। आइए खड़े हो जाएं। ऑफरिंग का समय है, ऑफरिंग में जाएंगे। हाले प्रभु के भवन में जब हम बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते। जब प्रभु के भवन में हम बोते हैं तो हमारा पैसा नुकसानों में नहीं जाता। जब हम प्रभु के भवन में बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन बोलना चाहते हैं वो इस QR कोड पे बोल सकते हैं, और इस मीटिंग के पहले और इस मीटिंग के बाद जो QR कोड आपको दिखाई दे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, तो वो उसमें बोल सकते हैं। अपने ऑफरिंग को, अपने दशवांश, अपने टाइप को उसमें बोल सकते हैं। तो आइए हम नाचते और गाते हुए इसमें बोएंगे और प्रभु के राज्य में। हालेलुया। मानो धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मानो धन उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मानो दान उसे दो। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर।
परमेश्वर। इस दान के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने भी लोगों ने परमेश्वर ऑनलाइन ऑफलाइन बोया है परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर की किस घटी कमियों में से बोया है परमेश्वर, उन्होंने अपने किस खजाने से बोया है परमेश्वर। प्रभु जी उनके जीवनों में परमेश्वर इस दान का वो 1000 गुना ही काटने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आज महीने का पहला इतवार है, तो पहला संडे है, तो आज प्रभु भोज है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये घड़ी परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी है कि हम इस पवित्र भोज में शामिल हों। तो जो भी भाई बपतिस्मा लिए हुए हैं वो आगे आ सकते हैं, जो भी बपतिस्मा लिए हुए हैं वो आगे आ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। टेबल इधर रखो प्लीज। बपतिस्मा लिए हुए वो आगे आ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 23, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वहां पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा। प्रभु ने पहला कुरिन्थियों उसका 23 फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वहां पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया हालेलुया। इसे लें हम। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वहां न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। इसे हम लें। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा, तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा, तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा,
जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, तुझको गले से लगा करूंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा, मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, तुझको गले से लगाऊंगा। न बैर रखो दूंगा मैं हर खुशी, होठों पे हंसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया करो, यीशु ने तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो, यीशु ने। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर और बड़े काम करता है परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। आइए खड़ा हो जाए, हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला बड़ा परमेश्वर, जलाली परमेश्वर। प्रभु जी तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। तू यहाँ मौजूद है परमेश्वर। तेरा रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। तेरा मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक पाप से परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर परमेश्वर। आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर परमेश्वर। प्रभु जी आपके बचाए हम बचे जाएं परमेश्वर। आपने परमेश्वर जो चेतावनी हमें दी है परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर, उसे हम उठते बैठते परमेश्वर याद रखें परमेश्वर। और परमेश्वर पाप से हम बचते रहें परमेश्वर। और परमेश्वर फिर पाप ना करें परमेश्वर, ताकि भारी विपत्ति हमारे जीवनों में ना आए परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तू हमें परमेश्वर चेतावनी देता है परमेश्वर। तू हमें बचाता है और क्षमा भी करता है परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवनों में परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, फिर वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ परमेश्वर, हम आपको स्मरण करके सारे काम करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग हैं परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक परमेश्वर आपकी आज्ञाओं पे चले परमेश्वर। आपके वचनों को परमेश्वर वो याद करे परमेश्वर। और परमेश्वर वो आप हर एक काम परमेश्वर आपको याद करके करने वाला हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी फिर उनके लिए आप सीधा मार्ग निकाले परमेश्वर। प्रभु जी तू जलाली परमेश्वर है प्रभु जी। एक एक को छू परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। एक एक को छू ले परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपकी आग आ जाए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा उतर जाए परमेश्वर एक एक पे परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक पे उतर जाए परमेश्वर। आप आग से भर जाए खंडन वाला बलिया, वो चंद्र वाला बलिया, वो नीबल से सुंदर वाला ईदा वाला सिको इंदा वाला ई परमेश्वर भर दे आपके आग और आपकी मसीह से भर जाए परमेश्वर। आपके रूह से भर जाए परमेश्वर। और प्रभु छू ले परमेश्वर। और खंडन वाला बलिया और री ओ बाप और री बाबा बाबा परमेश्वर छू ले परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हर एक बीमारी नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक टीबी, हर एक कैंसर, हर एक रसोलिया, हर एक गांठ, हर एक पेट का दर्द, हर एक पेट का रोग, हर एक पाइल्स, हर एक मोटापा आउट हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। हर एक परमेश्वर किडनी का रोग परमेश्वर, हर एक टीबी का रोग, हर एक मस्तिष्क का रोग परमेश्वर, हर एक गले का रोग परमेश्वर यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से नाश हो जाए परमेश्वर। हर एक ब्लड का रोग, हड्डियों का रोग आउट, हर एक नसों का रोग चला जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर बीमार है, जितने लोग हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर जमीन पे पड़े हैं परमेश्वर, जो रोग बेड पे पड़े हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर वो हील हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। कोई बीमारी, कोई बीपी, कोई शुगर, थायराइड इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर। हर एक बीपी, शुगर, थायराइड को मैं श्राप देता हूँ
यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर। और प्रभु जी कोई रोग इनका हिस्सा नहीं, कोई महारोग इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर। और प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा इनका हिस्सा नहीं, हर एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए जाए यीशु के नाम से। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक पूर्वजों के श्राप नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक पूर्वजों के श्राप को मैं नाश करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी तू जलाली परमेश्वर, हर एक कर्जा, हर एक कंगाली, हर एक गरीबी जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से। और प्रभु जी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी जिनको भी परमेश्वर, जिन बहनों को भी परमेश्वर प्रभु जी गर्भ में परमेश्वर तकलीफ है परमेश्वर, जिनको भी परमेश्वर प्रेगनेंसी में तकलीफ है परमेश्वर, जो भी कंसीव करने में परमेश्वर उनको प्रॉब्लम आ रही है परमेश्वर, जो भी बाधा रुकावट बेरी की ओर से है परमेश्वर, आज उनके गर्भ को परमेश्वर मैं यीशु के नाम से खोलता हूं परमेश्वर, आपके नाम से खोलता हूं परमेश्वर, आपका पवित्र लहू लगाता हूं परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग पे है को परमेश्वर तरस रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन संतान को तरस रहे हैं परमेश्वर, आज बेबी ब्लेसिंग आप देने जा रहे हो यीशु के नाम से परमेश्वर। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं और रिसीव इट, और रिसीव इट। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी छूले परमेश्वर, छूले परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर जिनकी शादियां रुकी हुई है परमेश्वर, जिनकी शादियां रुकी है परमेश्वर, जिनकी परमेश्वर शादियां नहीं हो पा रही है परमेश्वर, आज यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनके लिए परमेश्वर बेहतर से बेहतर परमेश्वर विकल्प दे रहे हो परमेश्वर, बेहतर से बेहतर इंतजाम कर रहे हो परमेश्वर, बेहतर से बेहतर जीवन साथी आप दे रहे हो परमेश्वर, उनको अच्छा लाइफ पार्टनर आप दे रहे हो परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है परमेश्वर, जितने बच्चे परमेश्वर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर जॉब के लिए परीक्षाएं भरी है परमेश्वर, आज वो सब परमेश्वर यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर पास होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर अपने मकान को तरस रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर खुद के मकान के लिए परमेश्वर वो सोच रहे हैं परमेश्वर, वो प्लान कर रहे हैं परमेश्वर, कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, आज आप उनको नया मकान देने जा रहे हो यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी उनको नया मकान देने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर भवन बनाने के लिए परमेश्वर सोच रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर भवन के लिए प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर भवन के लिए परमेश्वर सोच विचार कर रहे हैं परमेश्वर, जो प्लान बना रहे हैं परमेश्वर, प्लान कर रहे हैं परमेश्वर, जो योजनाएं बना रहे हैं परमेश्वर, वो आज पूरी हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, वो पूरी हो जाए यीशु के नाम से, वो पूरी हो जाए यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। जो भी बाधा रुकावट आ रही है परमेश्वर, जो भी बाधा रुकावट आ रही है आज सबको कैंसिल करता हूं परमेश्वर, हर एक बाधा रुकावट को मैं कैंसिल कर रहा हूं परमेश्वर। आप परमेश्वर पैसों का इंतजाम आप कर रहे हो परमेश्वर, पैसों का इंतजाम आप कर रहे हो परमेश्वर, हर एक वस्तु का इंतजाम आप कर रहे हो परमेश्वर। प्रभु जी आपका भवन है परमेश्वर, आपका भवन है परमेश्वर, आप बेदारी लाओगे परमेश्वर, आप पूरे देश में बेदारी लाओगे परमेश्वर, पूरे संसार में बेदारी लाओगे परमेश्वर, आपका नाम गुंजे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, आप जलाली परमेश्वर। प्रभु जी आपका रूह यहाँ प्रकट हो जाए, आपका मसा यहाँ आ जाए परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी एक एक व्यक्ति को भर दे परमेश्वर, आपकी आग आपके रूह से भर जाए परमेश्वर, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं, कोई रोग इनका हिस्सा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा इनका हिस्सा नहीं, कोई मनमुटाव इनका हिस्सा नहीं, कोई चोरी इनका हिस्सा नहीं परमेश्वर, कोई झूठ इनका हिस्सा नहीं, कोई बुराई चुगली जलन इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर। ओ प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर, आपका सामर्थ्य वचन इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर, इनकी जुबानों में आपका नाम आ जाए परमेश्वर। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। ओ प्रभु जी मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर। जिस तरह से आप नम्र और दीन है मेरे परमेश्वर, हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर। प्रभु जी हम घटें और आप बढ़े परमेश्वर, प्रभु जी हम घटें और आप बढ़े परमेश्वर। प्रभु सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब कलीसियाओं के साथ होती रहे, आमीन
आमेन 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 आमेन। आमेन। सबको जय मसीह।